युद्ध का अंत। 18वें दिन कौरवों की शेष सेना का सेनापति शल्य को बनाकर युद्ध का आरंभ हुआ। उस दिन एकल एक से एक युद्ध के स्थान पर एक दूसरे को सहायता देकर जहां तक हो सके एकत्रित युद्ध करने को निर्णय लिया गया। सहदेव ने कर्ण के 7 पुत्रों को मार डाला। युधिष्ठिर ने एक अमोघ बाण से शल्य का वध किया। शकुनी को सहदेव ने पराजित किया। धृष्टद्युम्न ने दुर्योधन के 11 भाई मार डाले। भीम ने सुदर्शन को मार गिराया। शकुनी और उलक का सहदेव ने वध किया। शेष जान बचाकर भाग गए। कौरव सेना की संपूर्ण पराजय हो गई। 18 दिन के महायुद्ध में पांडवों के सभी महत्वपूर्ण योद्धा जीवित रहे, पर कौरवों के 11 अक्षौहिणी सैनिक तथा सब राजा मारे गए। कौरवों के दुर्योधन, कृतवर्मा, संजय, अश्वत्थामा तथा कृपाचार्य इतने ही योद्धा जीवित बचे। अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य एक रथ में बैठकर भाग गए। युद्ध के अंतिम चरण में दुर्योधन घोड़े पर सवार होकर भाग निकला। थका मांदा आहत असहाय दुर्योधन भागता हुआ रणभूमि से 1 योजन दूरी पर स्थित एक सरोवर के निकट पहुंचा। योग क्रिया की सहायता से जल स्तंभन कर वह उस सरोवर के तल पर विश्राम करने लेट गया। गुप्तचरों ने दुर्योधन के छिपने का स्थान युधिष्ठिर को बताया। श्री कृष्ण तथा अन्य पांडव सरोवर पर पहुंचे। युधिष्ठिर ने दुर्योधन को आवाज देते हुए कहा, कायरों की भांति छुपने की बजाय हमसे युद्ध कर क्षत्रिय धर्म का पालन करो। सांप की भांति फुफकारता हुआ दुर्योधन सरोवर से बाहर आते ही भीम ने गदा युद्ध के लिए आह्वान किया। दोनों गदा युद्ध के लिए सिद्ध हुए। अनेक वर्षों से चला आया द्वेष, पराजय होने की व्यथा आदि के कारण इस युद्ध को अंतिम अवसर मानकर दुर्योधन सर्वस्व की बाजी लगाकर लड़ रहा था। वहीं भीम अनेक वर्ष अपमानित होने के कारण उत्पन्न हुए संताप तथा कुरुक्षेत्र की विजय से मिले आत्मविश्वास के साथ अपने शत्रु पर अंतिम विजय पाने के लिए पूरी शक्ति लगाकर दुर्योधन को प्रत्युत्तर दे रहा था। दोनों लगभग समान बल थे। भीम का बल विशाल था, पर दुर्योधन बहुत चपल था। दोनों ही एक दूसरे पर भीषण प्रहार कर रहे थे। प्रहार से बचने के लिए उछले दुर्योधन की बाएं जंघा पर भीम ने पूरी शक्ति से ऐसा प्राण घातक प्रहार किया कि उसकी जंघा चकनाचूर हो गई और दुर्योधन भूमि पर जा गिरा। पांडव सेना विजय घोष करती अपने शिविरों में लौट गई। पांडवों को धार्मिक विधि करने के बहाने श्री कृष्ण नदी तट पर ले गए और रात भर वे सब वहीं रहे। कृपाचार्य आदि सब सरोवर के तट पर पहुंचे। वहां मरणासन्न स्थिति में पड़े दुर्योधन को देखकर उन्हें अति शोक हुआ। संतप्त अश्वत्थामा ने पांडवों का प्रतिशोध लेने का निश्चय किया। सर्वप्रथम उसने अपने पिता द्रोणाचार्य का शिरच्छेद करने वाले धृष्टद्युम्न को मार डाला और तत्पश्चात शिखंडी और द्रौपदी के 5 पुत्रों को समाप्त किया। दुर्योधन के पास लौट आए और अपनी मर्दानगी का बखान उसके पास किया। संतुष्ट होकर दुर्योधन ने प्राण त्याग दिए। सुबह होते होते इस हत्याकांड का समाचार पांडवों को मिला। भीम सहदेव को सारथी बनाकर तुरंत अश्वत्थामा की खोज में निकल पड़ा। श्री कृष्ण, अर्जुन और युधिष्ठिर भी रथ में बैठकर उनके पीछे चल दिए। उसे देखते ही अर्जुन ने उसे ललकारा। पांडवों को देखकर घबराए हुए अश्वत्थामा ने मुट्ठी भर घास के तिनके लिए और उनको ब्रह्मशिरस अस्त्र के मंत्र से प्रभावित कर अपांडवाय अर्थात पांडवों के नाश के लिए कहते हुए हवा में झोंक दिए। प्रतिकार में अर्जुन को भी ब्रह्मशिरस अस्त्र का उपयोग करना पड़ा। दोनों ने छोड़े हुए महाअस्त्रों के प्रभाव से सृष्टि का नाश न हो जाए ऐसा भयावह वातावरण निर्माण हो गया। तब महर्षि व्यास और नारद मुनि वहां प्रकट हुए और इस प्रकार के अस्त्रों का प्रयोग मानवों पर नहीं किया जाता, यह चेतावनी देते हुए उन्होंने अस्त्र वापस लेने के लिए कहा। बलहीन बने अश्वत्थामा की श्री कृष्ण ने बहुत भर्त्सना की तथा ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रियों जैसा व्यवहार और चांडाल कर्म किया, इसलिए उसे दोष लगाया। अंत में उन्होंने अश्वत्थामा को प्रायश्चित बताया। तुम्हारे किए पाप से मुक्ति पाने के लिए तुम अनेक व्याधियों से जर्जर होकर
तथा शरीर में बने घावों से बहते हुए रक्त और पीव से लेकर जंगलों पहाड़ों में आजन्म भटकते रहोगे।